Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. Today in this video, we are going to discuss lesson 7. This is third video of this chapter. Earlier, we studied about different types of animals, pet animals, domestic animals, about the animal kingdom. There are mammals, birds, reptiles, and insects in our animal kingdom. After that, we read about what do animals eat, about their eating habits. Animals are divided as herbivores, carnivores, omnivores, and scavengers. Today, we are going to continue with animal tails. Tails यानी कि पूंछ. You must have seen a lizard, its tail behind, and the way it escapes when you try to grab it. आप सबने लिजर्ड यानी कि छिपकली को देखा होगा, जो नॉर्मली हाउस लिजर्ड होती है, घर की दीवारों पर जो छिपकली होती है उसे लिजर्ड कहते हैं. हम जब भी कभी छिपकली को ग्रैब यानी कि पकड़ने की कोशिश करते हैं, आपने देखा होगा कि उसकी जो पीछे टेल होती है उसकी हेल्प से उसको कैसे हिलाते हुए वो हमसे बच निकलती है. एस्केप होता है बचना. मोस्ट एनिमल्स हैव टेल्स. ज्यादातर जो एनिमल्स हैं उनकी टेल्स यानी कि उनकी पूंछ होती है. They use their tails for different purposes. Animals जो हैं वो अपनी पूंछ को अलग अलग पर्पसेस, अलग अलग रीजंस, अलग अलग उद्देश्यों के लिए यूज करते हैं, अलग अलग काम करते हैं अपनी पूंछ की मदद से. Monkeys and langurs swing from tree to tree using their tails. मंकी और लंगूर जो हैं वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक स्विंग यानी कि झूलने के लिए अपनी टेल को यूज करते हैं, अपनी पूंछ का प्रयोग करते हैं. Other animals like cats and dogs use their tails to show emotions. Emotions होते हैं भावनाएं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं. जो कैट्स हैं और डॉग्स हैं ये अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स को दिखाने के लिए, बताने के लिए अपनी टेल का यूज करते हैं. अ डॉग wags its tail to show it is happy. डॉग जो है वो अपनी जो उसकी टेल होती है उसे वैग करता है यानी कि उसे हिलाता है, ये शो करने के लिए, ये जताने के लिए कि वो खुश है. And a cat waves its tail when it is angry. Angry यानी कि गुस्सा. और जब कभी कैट गुस्सा होती है वो अपनी पूंछ को वेव करती है यानी कि पूंछ को हिलाती है. Cattle like cows and buffaloes swing their tails to get rid of insects and flies. Cattle यानी कि पशु, जैसे कि काउस हैं और बफलोज हैं, ये अपनी पूंछ को हिलाते हैं ताकि इनकी बॉडी के ऊपर, इनके शरीर पर अगर कोई मक्खी या कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा मकोड़ा अगर बैठ जाता है तो उसे ये उड़ा सके, हटा सके. रिड होता है छुटकारा पाना. काउज और बफलोज जो इनकी बॉडी के ऊपर इंसेक्ट्स या जो मक्खी या मच्छर होते हैं वो बैठ जाते हैं, उन्हें हटाने के लिए अपनी पूंछ को अपनी पूंछ को हिलाते हैं. Animals that live in water or fly in the air use their tails to change direction while swimming or flying. एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं
या जो हवा में उड़ते हैं वो अपनी पूंछ को यूज करते हैं जब भी उन्हें अपनी दिशा बदलनी होती है। उड़ते हुए या तैरते हुए ये एनिमल्स अपनी दिशा बदलने के लिए अपनी पूंछ का यूज करते हैं। Animals like kangaroo and squirrel use their tails to balance their bodies. Animals जैसे कि कंगारू है और स्क्विरल है, ये अपने शरीर का बैलेंस यानी कि संतुलन बनाने के लिए अपनी पूंछ का प्रयोग करते हैं। Next comes what do animals give us? हमें एनिमल्स क्या क्या देते हैं? Animals like cow, buffalo and goat give milk. ये जो एनिमल्स हैं इनसे हमें मिल्क यानी कि दूध मिलता है। Animals like hen and duck give eggs. एनिमल्स जो hen और duck हैं इनसे हमें eggs यानी कि अंडे मिलते हैं। Animals like hen, goat, and fish are a source of meat. Source होता है स्रोत, मीट होता है मांस। ये जो एनिमल्स हैं hen, goat और fish, ये मांस का स्रोत है यानी कि इनसे हमें मांस मिलता है। ये एज फूड कुछ लोग खाते हैं। We get wool from sheep. हमें शीप से वूल यानी कि ऊन मिलती है। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। रेशम का कीड़ा जो है उससे हमें सिल्क मिलता है। ऑब्टेन्ड होता है मिलना। हनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी बीज। मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है। एनिमल्स लाइक ऑक्स एंड बुल हेल्प प्लो फील्ड्स। जानवर जैसे कि ऑक्स हैं, बैल हैं, वो फील्ड्स होते हैं खेत, खेतों में हल चलाने के काम आते हैं। प्लो होता है हल चलाना, फील्ड्स होते हैं खेत। ऑक्स और बुल जो हैं ये खेतों में हल चलाने के काम आते हैं। एनिमल से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मिलती हैं। हम इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, तब हम इस चीज को वहां पर कवर अप करेंगे। हमें एनिमल्स से कौन कौन सी चीजें मिलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एक्सटिंक्ट होते हैं विलुप्त, वो एनिमल्स, वो चीजें जो अब इस धरती पर नहीं है, उन्हें बोलते हैं एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त, जो कि नष्ट हो चुकी है। Have you seen the movie Jurassic World? It is about dinosaurs that lived many years ago. क्या आपने जुरासिक वर्ल्ड जो मूवी है वो देखी है? ये मूवी डायनासोर्स के बारे में थी जो कि बहुत साल पहले जिंदा थे, बहुत साल पहले हमारी अर्थ पर थे। They were huge animals. Huge होते हैं बहुत बड़े। डायनासोर्स जो हैं वो बहुत बड़े जानवर थे। Animals that we no longer see are called extinct animals. ऐसे जानवर जिन्हें कि हम अब नहीं देख सकते उन्हें कहते हैं extinct animals यानी कि विलुप्त जानवर। The dinosaur is one such animal. डायनासोर ऐसा ही एक जानवर है जो कि विलुप्त हो चुका है, जो कि सिर्फ अब मूवीज में या हमारी स्टोरी बुक्स में हमें जिनकी पिक्चर्स देखने को मिलती हैं, जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, ये अब इनका जो जीवन है वो नष्ट हो चुका है, ये विलुप्त हो चुका है।
Another is a bird called dodo. ऐसा ही एक एक्सटिंक्ट बर्ड है जिसका नाम है डोडो। ये भी बहुत साल पहले ये बर्ड होता था, अब ये नहीं है, एक्सटिंक्ट बर्ड है, यानी कि विलुप्त हो चुका है ये पक्षी। देयर आर ऑल्सो नो चीताज इन इंडिया। भारत में अब चीताज भी नहीं है। पहले होते थे चीता भारत में, लेकिन अब भारत में चीता भी नहीं है। भारत के लिए चीता भी अब एक विलुप्त जानवर है। Like plants, animals also need suitable conditions for their growth. पौधों की ही तरह, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, पौधों को जिंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए प्रॉपर जो कंडीशंस चाहिए, जैसे कि पूरा पानी, हवा और जो नमी उनके लिए जरूरी है, जो तापमान उनको बढ़ने के लिए जरूरी है, ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, ये कुछ ऐसी स्थिति है जो कि जिसमें कि प्लांट्स प्रॉपरली बढ़ते हैं, वो नष्ट नहीं होते, उनकी जो ग्रोथ है, उनका जो विकास है वो होता रहता है। ऐसा ही एनिमल्स के साथ भी है। पौधों की तरह ही एनिमल्स को भी ग्रोथ के लिए, यानी कि बढ़ने के लिए उचित अवस्था चाहिए होती है, यानी कि उपयुक्त स्थिति चाहिए, जिससे कि एनिमल्स की जो ग्रोथ है, एनिमल्स का जो विकास है वो ठीक प्रकार से हो सके। अ केज इज नॉट अ होम फॉर बर्ड्स, नाइदर अ जू फॉर एनिमल्स। पक्षियों के रहने के लिए जो केज है, पिंजरा है, वो घर नहीं है, और ना ही एनिमल्स के रहने के लिए चिड़ियाघर कोई उपयुक्त जगह है। अगर हम ये चाहते हैं कि जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं और जो पक्षी हैं, इनका विकास ठीक प्रकार से हो, ये अच्छे से बढ़े, इनकी खत्म ना हो, ये बिल्कुल ठीक कंडीशन में रहें, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हम पक्षियों को केज यानी कि पिंजरे में ना रखें। पिंजरा पक्षियों के लिए नहीं है। और जो जानवर हैं उन्हें भी हम चिड़ियाघर में यानी कि जू में ना रखें। पक्षियों और जानवरों को रहने के लिए प्रॉपर जगह मिलनी चाहिए, उनकी जगह प्रॉपर होनी चाहिए। अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर एन एनिमल कैन लिव एंड ग्रो नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। ऐसी एक विशेष जगह जहां पर एक जानवर रह सकता है और प्राकृतिक रूप से ग्रो कर सकता है, प्राकृतिक रूप से बढ़ सकता है, उस जगह को, उस विशेष जगह को उस जानवर का हैबिटेट यानी कि वास या घर कहते हैं। जो एक प्राकृतिक जगह है जहां पर कि एक जानवर आराम से रह सकता है, वो होता है उसका हैबिटेट यानी कि रहने की जगह। The habitat for wild animals is a forest. जंगली जानवरों के का जो हैबिटेट है, जंगली जानवरों के जो रहने की जगह है, वो एक फॉरेस्ट है यानी कि जंगल है। We must protect our wildlife and see that their natural habitats are not destroyed. हमें अपनी वाइल्ड लाइफ यानी कि जो हमारा वन्य जीवन है, उन उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इनके जो नेचुरल हैबिटेट हैं यानी कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं, उन्हें नष्ट ना किया जाए। जैसा कि हम सभी को पता है, आजकल पॉपुलेशन बढ़ने के कारण फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। लकड़ी की डिमांड इतनी बढ़ गई है, पेपर की डिमांड इतनी बढ़ गई है, इसीलिए फॉरेस्ट जो है वो कम हो रहे हैं, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे वन्य प्राणी हैं, जो हमारे बर्ड्स हैं और जो हमारे एनिमल्स हैं, उनके लिए जो उनका नेचुरल हैबिटेट है यानी कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो नष्ट ना हो, उनको रहने के लिए प्रॉपर जगह मिलती रहे। फॉर दिस पर्पस
Many national parks, wildlife sanctuaries, and bird sanctuaries are established and maintained. इसी पर्पस के लिए यानी कि इसी उद्देश्य के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभयारण्य, जहां पर कि जो वन्य जीव हैं जंगलों में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनका ध्यान रखा जाता है। एंड बर्ड सेंचुरी, पक्षी अभयारण्य, जो हमारे पक्षी हैं उनका ध्यान रखा जाता है, उनके लिए होते हैं ये जो पार्क्स हैं, जो सेंचुरीज हैं, इन्हें स्थापित किया गया है। एस्टेब्लिश यानी कि स्थापित किए गए हैं और इन्हें मेंटेन किया जा रहा है, इन्हें बनाए रखा जा रहा है ताकि जो हमारा वन्य जीवन है वो कम से कम प्रभावित हो और वो आराम से सेफ जगह पर रह सके। नेक्स्ट टॉपिक इज शेल्टर्स ऑफ एनिमल्स। शेल्टर्स होते हैं रहने की जगह। काउस लिव इन शेड। काउस जो है, काउस जहाँ रहते हैं उस जगह को शेड कहा जाता है। डॉग्स लिव इन कैनल्स। डॉग्स जो है वो कैनल्स या डॉग हाउस में रहते हैं। पिग्स लिव इन स्टाई। पिग्स जो है वो स्टाई में रहते हैं जो कि मैन मेड होता है। शीप लिव इन पेन। शीप जो है वो पेन में रहते हैं, ये भी मैन मेड है, मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। हेन्स लिव इन कूप। हेन्स जो है वो बाड़े में रहते हैं। फिशेज लिव इन एन एक्वेरियम। फिशेज मछलियां जो है वो एक एक्वेरियम यानी कि मछली घर में रहती हैं। हॉर्सेस लिव इन स्टेबल। हॉर्सेस जो है वो अस्तबल में रहते हैं। ये सारे जो शेल्टर्स हैं ये मैन मेड ही हैं, इंसानों द्वारा ही बनाए जाते हैं। ये जो शेल्टर्स हमें यहाँ मेंशन किए गए हैं। अदरवाइज नॉर्मली जो है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका जो होम होता है, उनका जो घर होता है वो फॉरेस्ट होता है। नाउ नेक्स्ट इज let us discuss the whole chapter in some key points. The animal kingdom includes mammals, birds, reptiles and insects. जो एनिमल किंगडम है यानी कि जो इस धरती पर जितने भी जानवर हैं, जानवर उनमें क्या क्या शामिल है? मैमल्स यानी कि स्तनधारी जानवर, ऐसे जानवर जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। बर्ड्स यानी कि पक्षी। रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले जंतु, जो जानवर रेंगते हैं उन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं। एंड इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े। Most animals move from place to place in search of food, water and shelter. ज्यादातर जो जानवर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं खाना, पानी और रहने की जगह की खोज में। Mammals are animals that feed their babies on milk from their body. मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव ऐसे जानवर होते हैं जो कि अपने शरीर से ही दूध पिलाकर अपने बच्चों को पालते हैं। A particular place where an animal can live and grow naturally is called its habitat. एक विशेष जगह जहां पर एक जानवर रहता है और प्राकृतिक रूप से बढ़ता है, उसे उस जगह को उस जानवर का हैबिटेट यानी कि उसका घर या निवास या वास कहते हैं। We must take care of the environment in which animals live. हमें उस वातावरण का ध्यान रखना चाहिए जहां पर जानवर रहते हैं। Animals give us many things like
मिल्क, एग, मीट, सिल्क, हनी एक्सेट्रा। जानवरों से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि दूध, अंडे, मांस, रेशम, शहद एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एनिमल्स से मिलती हैं। दैट इज ऑल बेटा। थैंक यू।